आओ किसी का यूं ही इंतज़ार करते हैं, चाय बनाकर फिर कोई बात करते हैं। उम्र बहुत पार हो गई हमारी, बुढ़ापे का इस कलाब इस तरह काम करते हैं। कौन आएगा अब हमको देखने यहाँ, कौन आएगा अब हमको देखने यहाँ। एक दूसरे की देखभाल करते हैं, बच्चे हमारी पहुँच से अब दूर हो गए हैं। बच्चे हमारी पहुंच से अब दूर हो गए हैं, आओ फिर से दोस्तों को कॉल करते हैं। जिंदगी जो बीत गई सो बीत गई, बाकी बची में फिर से प्यार करते हैं। खुदा ने जो भी दिया लाजवाब दिया, चलो शुक्रिया उसका बार बार करते हैं। सभी का हाल यही है इस जमाने में, गजल ये सबके नाम करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और आज है हमारा एपिसोड नंबर 94 और आज दिनांक है 11 अगस्त 2020 और दिन है मंगलवार। दोस्तों मैं आपको कुछ अपडेट बताता हूँ और उसके बाद चलते हैं हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। दोस्तों अपडेट में अभी तक 22,15,074 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के। 62,064 अभी पिछले 24 घंटे में डिटेक्ट हुए हैं पॉजिटिव केसेस। 44,386 डेथ हो चुकी हैं और पिछले 24 घंटे में जो डेथ हुई हैं वो बहुत बड़ी संख्या है, 1007, यानी कि 1000 का आंकड़ा एक दिन के अंदर पार कर लिया है। दोस्तों ये थी न्यूज़ हमारे कोरोना वायरस की अपडेट की। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बताता हूँ। दोस्तों मुंबई में 1000 करोड़ रुपए की 191 किलो ड्रग्स पकड़ी गई है और अब तक उसमें 2 गिरफ्तार हुए हैं। खबर कुछ इस प्रकार है, मुंबई में ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 191 किलोग्राम हीरोइन है और कीमत 1000 करोड़ रुपये है। और अधिकारियों ने बताया है कि नवी मुंबई स्थित नवा सेवा पोर्ट यानी कि नावा सेवा पोर्ट पर यह पकड़ी गई थी और ये खेप अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए समुद्र के रास्ते मुंबई में आ रही थी। दोस्तों DRI और कस्टम विभाग ने जॉइंट ऑपरेशन में इस खेप को जब्त किया है और अब तक इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों ड्रग्स को इन्होंने आयुर्वेदिक दवा बताया था। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक तस्करों ने ड्रग्स को प्लास्टिक के पाइप में छुपा रखा था। इस पाइप पर इस तरह से पेंट किया गया था कि ये बांस के टुकड़े दिख रहे थे। तस्करों ने इसे आयुर्वेदिक दवाई बताया। इस मामले में ड्रग्स के इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए गए और उसके बाद 2 कस्टम हाउस एजेंट को भी गिरफ्तार किया क्योंकि वो भी उसमें मिले हुए थे। इसके अलावा इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। दोस्तों अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दिल्ली की एक फाइनेंसर को भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसे मुंबई लाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों राजस्व विभाग ने बताया है कि इस सिलसिले में गिरफ्तार 2 लोगों को मुंबई की एक अदालत में पेश किया गया है, जहां पे उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। और ये सारे ड्रग्स कई कंटेनर में छुपाकर लाए गए थे और कंटेनर के मालिक से भी पूछताछ चल रही है। तो दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और जिसने आपको सुनाई अभी कुछ खबरें, कुछ न्यूज़। और अब मैं लेके चलता हूं इस प्रोग्राम को आगे और इस प्रोग्राम में मैं आप बताना चाहता हूं एक ओशो की क्लिप जो मेरे ख्याल में आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों ओशो ने कहा था कि 3 तरह के रिश्ते होते हैं हमारी लाइफ में। जो रिश्ते होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि बुद्धि, जो गुरु और शिष्य, ये 3 तरह के रिश्ते होते हैं। इसमें एक प्रेम होता है और उन्होंने कहा है कि प्रेम जो होता है उसमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी। उसमें एक दिल का रिश्ता होता है जैसे कि माँ बेटे का, भाई बहन का। और तीसरा जो रिश्ता होता है वो नाभि का संबंध होता है। नाभि मतलब कि इसे मित्रता, मैत्री कहा जाता है। और जो नाभि का जो संबंध होता है उन्होंने बताया कि इसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है। प्रेम टूट सकता है, प्रेम में एक तरह से दरार पड़ सकती है, लेकिन जो दोस्ती होती है, जो मित्रता होती है, उसमें दरार नहीं पड़ती है। दोस्ती एक फीलिंग होती है। इट टेक्स यू टू द क्लोजर टू द गॉड, टू द रियल सोल। तो दोस्तों पेश है आपके सामने एक छोटी सी क्लिप और जिसमें आपको विस्तार से बताया गया है। 3 तरह के संबंध मनुष्य के जीवन में होते हैं। बुद्धि के संबंध जो बहुत गहरे नहीं हो सकते। गुरु और शिष्य में ऐसी बुद्धि के संबंध होते हैं। प्रेम के संबंध जो बुद्धि से ज्यादा गहरे होते हैं, हृदय के संबंध।
माँ बेटे में, भाई भाई में, पति पत्नी में इसी तरह के संबंध होते हैं जो हृदय से उठते हैं। और इनसे भी गहरे संबंध होते हैं जो नाभि से उठते हैं। नाभि से जो संबंध उठते हैं उन्हीं को मैं मित्रता कहता हूं। वे प्रेम से भी ज्यादा गहरे होते हैं। प्रेम टूट सकता है, मित्रता कभी भी नहीं टूटती। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कल हम घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मित्र है वो कभी भी शत्रु नहीं हो सकता, और हो जाए तो जानना चाहिए मित्रता नहीं थी। मित्रता के संबंध नाभि के संबंध हैं जो और भी अपरिचित गहरे लोग से संबंध है। इसलिए बुद्ध ने नहीं कहा लोगों से कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, बुद्ध ने कहा मैत्री। यह कारण नहीं था। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन में मैत्री होनी चाहिए। किसी ने बुद्ध को पूछा भी कि आप प्रेम क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने कहा मैत्री प्रेम से बहुत गहरी बात है। प्रेम टूट भी सकता है, मैत्री कभी टूटती नहीं। और प्रेम बांधता है, मैत्री मुक्त करती है। प्रेम किसी को बांध सकता है, अपने से पजेस कर सकता है, मालिक बन सकता है, लेकिन मित्रता किसी का मालिक नहीं बनती, किसी को रोकती नहीं, बांधती नहीं, मुक्त करती। और प्रेम इसलिए भी बंधन वाला हो जाता है कि प्रेमियों का आग्रह होता है कि हमारे अतिरिक्त और प्रेम किसी से भी नहीं, लेकिन मित्रता का कोई आग्रह नहीं होता। एक आदमी के हजारों मित्र हो सकते हैं, लाखों मित्र हो सकते हैं, क्योंकि मित्रता बड़ी व्यापक गहन अनुभूति है। जीवन की सबसे गहरी केंद्रीयता से वो उत्पन्न होती है। इसलिए मित्रता अंततः परमात्मा की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा मार्ग बन जाता है। जो सबका मित्र है वो आज नहीं कल परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा, क्योंकि सबके नाभि केंद्रों से उसके संबंध स्थापित हो रहे हैं, और एक न एक दिन वो विश्व की नाभि केंद्र से भी संबंधित हो जाने को है। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानुस, और अब आपको इस प्रोग्राम में कुछ और आगे बताता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई नहीं तोड़ सकता। अच्छाई और बुराई दोनों हमारे अंदर हैं, जिसका अधिक प्रयोग करोगे वो उभरती और निखरती जाएगी। हम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आज की मेहनत से आने वाले कल को अवश्य बदल सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी कभी बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। और आज दिन है मंगलवार 11 अगस्त, और मुझे उम्मीद है हमारा एपिसोड नंबर 94 आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं, और अब आपको सुनाता हूं इस कार्यक्रम का आखिरी अंश, जो कि एक कहानी के रूप में होता है। वो कुछ इस प्रकार। दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है स्त्री की चाहत क्या है। तो कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक विद्वान को फांसी लगने वाली थी। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर मेरे एक सवाल का सही उत्तर आप बता दो। वो परेशान था। उसने कहा कि आप बताइए कि क्या है वो सवाल। तो उसने कहा कि एक स्त्री क्या चाहती है। विद्वान ने कहा, अगर मोहलत मिले तो मैं ये पता करके बता दूंगा। और राजा ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। विद्वान बहुत घुमा, बहुत से लोगों से मिला, पर कहीं से भी उसे संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिर में किसी ने उससे कहा कि दूर जंगल में एक भूतनी रहती है जो तुम्हें जरूर बता सकती है इस सवाल का जवाब। तो विद्वान उस भूतनी के पास पहुंच गया और उसने अपना प्रश्न उसको बताया। और भूतनी ने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो। उसने सोचा सही जवाब ना पता चला तो जान तो राजा के हाथ से जानी ही है,
इसलिए शादी करने में कोई बुराई भी नहीं है। इसलिए उसने शादी की सहमति दे दी। शादी होने के बाद भूतनी ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए एक फैसला किया है। मैं 12 घंटे भूतनी रे बन के रहूंगी और 12 घंटे खूबसूरत पति बनकर तुम्हारे पास रहूंगी। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें दिन में भूतनी रहूं या रात में भूतनी बन के रहूं। विद्वान ने सोचा। उसने सोचा कि यदि दिन में भूतनी हुई तो दिन नहीं कटेगा और अगर ये रात को होती है तो रात नहीं कटेगी। तो अंत में विद्वान ने उससे कहा कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाओ और जब तुम्हारा दिल करे तुम भूतनी बन जाओ। ये बात सुनकर भूतनी बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी करने की छूट दी है तो मैं हमेशा ही परी बन के रहा करूंगी और यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों, स्त्री हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती है। यदि स्त्री को अपनी मर्जी का करने देंगे तो वो परी बनी रहेगी, वरना भूतनी बन जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा ये आपको कार्यक्रम, आप मुझे जरूर बताइएगा। फैसला आपका है, खुशी आपकी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और ये कहानी कैसी लगी, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9833880402। और अब मैं इस सभा को यहीं समाप्त करता हूं और समाप्त करने से पहले कहता हूं, कौन कहता है आंसुओं में वजन नहीं होता, एक आंसू भी छलक जाता है तो मन हल्का हो जाता है। जिंदगी में किसी का साथ काफ़ी है, कंधे पर किसी का हाथ काफ़ी है। दूर हो या पास क्या फ़र्क पड़ता है, अनमोल रिश्तों का तो बस एहसास ही काफ़ी है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। और अब ये सभा यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, नई कविता के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ अलविदा, नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।